तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.2। ठीक है, कुछ हमारे पास क्वेश्चन है प्रश्नमाला 2 में, इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए, हेडिंग में कह रहा है कि जहाँ खाली स्थान है मतलब रिक्त स्थान है वहाँ भरना है, जिसमें प्रथम पद सर्वांतर और डी और ए एन भी इसमें मौजूद है। ठीक है, हम लोग बॉक्स के माध्यम से सारे को भरेंगे। आइए, बॉक्स में क्या क्या दिया है, क्या क्या दे रखा है, उस सबको लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए बारी बारी से। एक नंबर में देखिए यहाँ दे चुका है ए के सामने कितना दिया है 7, तो हम लिख लेंगे ए बराबर 7। यहाँ देखिए दे चुका होगा आपका डी का सामने है 3, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग कॉमा डी बराबर 3। थोड़ा सा हमारा पेन नहीं चल रहा है तो हम पेन चेंज करते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा, देख लेते हैं चलता कि नहीं। जो चलिए ठीक चल रहा है। ठीक है, आइए आगे। इधर देखिए लिखा है n बराबर 3, तो यहाँ हम लोग दे देंगे जी n बराबर 3। ठीक है, n बराबर 3 यहाँ ले लेंगे n बराबर 3, और आपका दिया है an बराबर भाट, मतलब an बराबर भाट, तो चलिए भाट हो गया। ठीक है, आइए कैसे बनाएंगे। इसमें आपसे पूछा क्या है, इसमें आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ए एन। तो ए एन का फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, ठीक है, फार्मूला आपका यही होता है। तो आइए, जिसका जिसका मान दिया है उसका मान फटाफट हम धरते चलेंगे और यहाँ से आपका सवाल हल होता जाएगा। ठीक है, ए के मान देखिए कितना है 7, तो यहाँ 7 प्लस एन के मान 3, तो 3 माइनस 1 गुने डी का रहा, तो डी का मान भी है 3, तो 3 देंगे। सॉरी, 8 का मान 8 था, तो यहाँ से आपका 8 हो जाएगा। 8 का मान 8 है जी, 8 गलती से लिखा गया है। चलिए हो गया। 7 तो 7 प्लस 8 में से 1 गया तो 7 गुना 3, 7 प्लस 7 तिया कितना होता है, तो 7 तिया 21, तो 21 हो गया। 21 और 7 को जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 28, तो आपका आंसर हो चुका कितना 28। आइए क्वेश्चन नंबर 2, पहला के दूसरा दिया है, देखिएगा किताब में, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ए के मान -18, डी के मान खाली स्थान है, मतलब बताना है आपको। एन के मान 10, एन के मान 0, तो हम यहाँ से फटाफट लिख लेंगे किताब से देख कर। आप भी किताब से देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, ए बराबर -18, इस बार डी का मान निकालना है, एन का मान 10 है और ए एन बराबर 0 दिया है। ठीक है, आइए फार्मूला वही लाएगा बाबू, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस बार देखो दिया ए एन का मान देखो 0 है, तो 0 लिखेंगे बराबर ए का मान -18, तो -18 प्लस एन के मान 10, तो 10 माइनस 1 गुण डी का मान ज्ञात करना, तो छोड़ दीजिए। आगे चलिए, माइनस इसको बराबर किधर लाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी कि +18 बराबर इधर डी लिख दो। 10 में से 1 गया तो 9, और 9 गुना डी तो कितना हो जाएगा 9D। काट दीजिए, 9 दूना 18, डी के मान आपका आ चुका है कितना 2। ठीक है, चलिए इधर से क्वेश्चन नंबर 3, पहला के तीसरा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला तीसरा देखो। तीसरा में इस बार कह रहा है ए बराबर भाट, किताब होगा तो मिला लीजिएगा। ठीक है, ए बराबर भाट कहा है, ए बराबर भाट, और दे चुका है यहाँ से आपको डी बराबर -3, और दे चुका है एन बराबर 18, और भी दे चुका है ए एन बराबर -5। ठीक है, फार्मूला वही लाएगा जिससे बना रहे थे हम लोग, देख लेते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है,
1 इंटू डी। ए एन के मान -5 तो -5 बराबर ए लिखल है। ए के मान नहीं दे तो छोड़ दीजिए प्लस एन के मान -5 तो -5 -1 गुने डी के मान -3 तो -3, ठीक है, -3 -5 बराबर ए प्लस माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस तो छो और गुना -3, ठीक है, कितना होगा -3। यहाँ से -5 बराबर ए प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 18, ठीक है, -5 प्लस के उल्टा माइनस बराबर ए 18 5 23, तो ए का मान आपका हो गया कंप्लीट रूप से 23 सही आंसर, ठीक है। आप चाहें तो इधर से आंसर भी मिला सकते हैं 5.2 बाबू। देखो आपको दिखाते हैं हम आंसर 5.2 में, ठीक है, 5.2 में, ठीक है ना, 5.2 में कुछ हम लोग गलती तो नहीं कर चुके हैं। देखिए पहला का आंसर 28, दूसरा का 2, तीसरा का दे रहा 23, देख सकते हैं आंसर यहाँ से पहला के 28 फिर 2 फिर यहाँ से 23 दे रहा है ए का मान, और हम लोग का आ रहा 23, तो कहीं कुछ गलत है। ए का मान निकालना है और डी का मान -3। ओ एन के मान जो है 18 है, कितना है 18, यहाँ देखो लिखे हुए हैं, हम लोग यहाँ पर गलती कर चुके हैं, तो यह हो जाएगा 18 18 1 19 18 1 19, ठीक है, 18 1 19 वो प्लस में तो हो जाएगा 70 51 51 में से 5 जाएगा तो बच गया 46, कितना बचेगा 46। चलिए क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना, देखो 46 बच गया। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन करेंगे 4 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेंगे जी। चौथा क्या है, ध्यान देना, 4 नंबर ए का मान है -18.9 और डी का मान है 2.5, एन का मान 8 और ए एन बराबर 3.6, ठीक है। फार्मूला एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ध्यान दीजिएगा। एन के मान आपको पता है 3.6, तो 3.6 ए का मान आपका इधर दे चुका है -18.9, ठीक है, प्लस एन का मान इस बार आपको बताना है और डी का मान है 2.5। देखो 3.6 माइनस के उल्टा इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 18.9 बराबर, यहाँ से आपके पास बचा n -1 अगुने 2.5, ठीक है। देखो जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, जोड़ो 9 6 15 के 5 हासिल 1 18 3 कितना तक पता ना 21 1 बकिया 22 बराबर, यहाँ से गुना करेंगे तो 2.5 n माइनस 2.5 गुने 1 तो 2.5। देखो ये बाहर में, इन दोनों बाहर में ना है तो ये अंदर वाले दोनों से बार से गुना होता, ठीक है। यहाँ से आपको हो गया 22.5, ये माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा 2.5 बराबर 2.5 n। आप कहिएगा सर एन वाला को काहे नहीं उधर ले गए, तो ध्यान से जरा सुनिएगा, हमको एन के मान चाहिए था, जो चाहिए उसको रख लेते हैं और जो नहीं चाहिए उसको बिक देते हैं, मतलब ऊपर टिक कर देते हैं, ठीक है। 5 5 10 के 0 अब 22 और 2 24 एक बकिया 25, कितना हो जाएगा, इधर कर लेते हैं हम लोग, इधर कर लेते हैं 5 5 10 के 0 22 2 24 एक बकिया 25.5 बराबर 25.0 बराबर 2.5। इससे काटेंगे तो कई बार में 10 बार में, तो आपका आंसर हो गया n बराबर 10 सही आंसर, ठीक है। चलिए
आपके पास एक क्वेश्चन और बचा है, उसको हम यहाँ पर हल कर देते हैं। ठीक है, एक में 5 क्वेश्चन है टोटल, आपको ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, a बराबर 3.5, ठीक है, d बराबर 0, n बराबर 105 और an बराबर आपको ज्ञात करना है। फार्मूला पता है, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए ए एन के मान निकालना है बाबू। ए के मान पता है 3.5 प्लस एन के मान पता है 105 माइनस 1 गुण डी के मान 0। ठीक है, तो 3.5 प्लस बुआ जेकर ई बापे रंगदार है तो ये तो अंदर वाला बेटा है जी। देखो जेकर बाहरे में 0 है तो क्या अंदर वाला कुछ बचेगा? नहीं। तो क्या बचेगा? तो सबके 0 कर देगा। देखो ध्यान देगा, जिसका बाहर में 0 रहेगा वो अंदर वाले के पूरे वाले भाग को 0 कर देगा, अर्थात इसको होगा आंसर 0, अर्थात 0 प्लस 3.5 बराबर 3.5 आपका सही आंसर। चलिए इस तरह से आपका पूरा हम लोग देख लिए, खत्म हो गया एक वाला क्वेश्चन। आइए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा इधर हम लोग हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। देखो पढ़ सकते हैं अब यहाँ पर से, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब इसमें से कौन सही आंसर है आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखल है ऐसा बाबू, हम आपको लिख के बता देते हैं। कहता है एपी 10,7,4 10,7,4 का तीसवा पद है, डॉट 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 है। ठीक है, देखो इतना तो आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, इतना तो आपको पता है। क्या पता है? तो ध्यान दीजिएगा, इतना तो आपको पता है कि जो फर्स्ट वाला होता है ये हमारा ए का मान देता है, तो अर्थात ए का जो मान हो गया 10। ठीक है, और हम बात रह गया डी का, तो डी होता फार्मूला के माध्यम से A2 माइनस A1। A2 का मान 7 है और A1 का मान 10 है, तो यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो -3। किसका मान? डी का मान। और ध्यान दीजिएगा, जिसके शब्दों में ओवाल लगा रहेगा, जिसके शब्दों में ओवाल लगा रहेगा, आप समझ जाइएगा कि एन का मान दे चुका है। ठीक है, जिसके शब्दों में ओवाल लगा रहेगा उसको समझ जाएंगे कि एन का मान दे चुका है। तो एन का मान आपका इधर से हो गया बाबू 30। फार्मूला लगाइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए का मान यहाँ देखो आपको पता है, ए के मान 10 प्लस एन के मान 30 माइनस 1 गुण डी के मान -3, तो -3। ठीक है, इधर से 10 तो 10 प्लस 30 में से 1 गया था 29 गुणे -3, 10 माइनस प्लस माइनस 29 दिया होता है कितना? 87। 87 में से 10 जाएगा तो -77 आपका सही आंसर, -77 आपका सही आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है उसको हम भी देख लेते हैं। 2 के दूसरा कह रहा -3, -1/2, डॉट 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 का 11वां पद। आपसे जानना चाहता है कि 11वां पद क्या होगा। चलिए ए का मान 3 और डी बराबर फार्मूला आपको पता है A2 माइनस A1। A2 के -1/2, A1 के -3, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ से कुछ न था 1, 2 1 के लघुत्तम 2 होगा, यहाँ से -1 प्लस 3 दूना 6, 6 में से गया तो 5/2। चलिए ठीक है, और एन के मान आपका हो गया 11। कितना हो गया? 11। फार्मूला आपको पता है, फार्मूला फिट करिए और बनाइए। फार्मूला क्या है? ए एन बराबर ए प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। ए के मान यहाँ से आपको पता है 3 प्लस n के मान 11 माइनस 1 गुने डी के मान निकाल चुके हैं 5/2। तो ध्यान दीजिएगा 3 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 गुने 5/2। इससे काटेंगे कई बार में? 5 बार में। तो 3 प्लस 5 गुने 5, ठीक है। तो 3 प्लस 5 25, 25 से 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 28। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियो में क्या आपको प्रॉब्लम है, आवाज़ या लिखावट या समझ में नहीं आता है, तो और आपको हम अच्छे तरीके से समझाएंगे। और आपके लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं, आपको ज्ञान देने के लिए हम अपना डाटा बर्बाद करते हैं, मतलब यही कहीं यूज करते हैं आप ही के लिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, बता दें ताकि उनको भी थोड़ा फायदा हो जाए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।